किसी समय चित्रकेतु नामक अत्यंत प्रतापी राजा थे। उनकी रानियों की तो संख्या ही करना कठिन है, किंतु संतान कोई नहीं थी। एक दिन महर्षि अंगिरा राजा चित्रकेतु के राजभवन में पधारे। संतान के लिए अत्यंत लालायित नरेश को देखकर उन्होंने एक यज्ञ कराया और यज्ञ शेष भविष्यान्न राजा की सबसे बड़ी रानी कृतद्युति को दे दिया। जाते जाते महर्षि कहते गए, महाराज, आपको एक पुत्र तो होगा, किंतु वह आपके हर्ष तथा शोक दोनों का कारण बनेगा। महारानी कृतद्युति गर्भवती हुई। समय पर उन्हें पुत्र उत्पन्न हुआ। महाराज चित्रकेतु की प्रसन्नता का पार नहीं था। पूरे राज्य में महोत्सव मनाया गया। दीर्घकाल तक संतानहीन राजा को संतान मिली थी। फलतः उनका वात्सल्य उमड़ पड़ा था। वे पुत्र के स्नेहवश बड़ी रानी के भवन में ही प्रायः रहते थे। पुत्रवती बड़ी महारानी पर उनका एकांत अनुराग हो गया था। फल यह हुआ कि महाराज की दूसरी रानियां कुढ़ने लगीं। पति की उपेक्षा का उन्हें बड़ा दुख हुआ और इस दुख ने प्रचंड द्वेष का रूप धारण कर लिया। द्वेष में उनकी बुद्धि अंधी हो गई। अपनी उपेक्षा का मूल कारण उन्हें वह नवजात बालक ही लगा। अंत में सबने सलाह करके उस अबोध शिशु को चुपचाप विष दे दिया। बालक मर गया। महारानी कृतद्युति और महाराज चित्रकेतु तो बालक के शव के पास कटे वृक्ष की भांति गिरे ही पूरे राज सदन में क्रंदन होने लगा। रुदन क्रंदन से आकुल उस राजभवन में दो दिव्य विभूतियां पधारी। महर्षि अंगिरा इस बार देवर्षि नारद के साथ आए थे। महर्षि ने राजा से कहा, राजन, तुम ब्राह्मणों के और भगवान के भक्त हो। तुम पर प्रसन्न होकर मैं तुम्हारे पास पहले आया था कि तुम्हें भगवत दर्शन का मार्ग दिखा दूं, किंतु तुम्हारे चित्त में उस समय प्रबल पुत्र इच्छा देखकर मैंने तुम्हें पुत्र दिया। अब तुमने पुत्र वियोग के दुख का अनुभव कर लिया। यह सारा संसार इसी प्रकार दुखमय है। राजा चित्रकेतु अभी शोकमग्न थे। महर्षि की बात का मर्म वे समझ नहीं सके। वे तो उन महापुरुषों की ओर देखते रह गए। देवर्षि नारद ने समझ लिया कि इनका मोह ऐसे दूर नहीं होगा। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से बालक के जीव को आकर्षित किया। जीवात्मा के आ जाने पर उन्होंने कहा, जीवात्मन, देखो, ये तुम्हारे माता पिता अत्यंत दुखी हो रहे हैं। तुम अपने शरीर में फिर प्रवेश करके इन्हें सुखी करो और राज्य सुख भोगो। सबने सुना कि जीवात्मा स्पष्ट कह रहा है, देवर्षे, ये मेरे किस जन्म के माता पिता हैं? जीव का तो कोई माता पिता या भाई बंधु है ही नहीं। अनेक प्रकार मैं इनका पिता रहा हूँ। अनेक बार ये मेरे मित्र या शत्रु रहे हैं। ये सब संबंध तो शरीर के हैं। जहाँ शरीर से संबंध छूटा वहीं सब संबंध छूट गया। फिर तो सबको अपने ही कर्मों के अनुसार फल भोगना है। जीवात्मा यह कहकर चला गया। राजा चित्रकेतु का मोह उसकी बातों को सुनकर नष्ट हो चुका था। पुत्र के शव का अंतिम संस्कार संपन्न करके वे स्वस्थ चित्त से महर्षियों के समीप आए। देवर्षि नारद ने उन्हें भगवान शेष की आराधना का उपदेश किया, जिसके प्रभाव से कुछ काल में ही उन्हें शेष जी के दर्शन हुए और वे विद्याधर हो गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।